त्रिपिटकों का संकलन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 477 पू राजगृह में हुई एक सभा में भगवान बुद्ध के प्रवचनों को लिपिबद्ध किया गया। 100 वर्षों बाद 377 पू में वैशाली में इसी विषय पर पुनः एक सभा हुई। 136 वर्षों बाद अर्थात 241 पू में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी सभा में त्रिपिटकों में बौद्ध धर्म के दर्शन, सिद्धांतों और नियमों को प्रामाणिक रूप दिया गया। भगवान बुद्ध ने क्लेशों के नाश हेतु 84,000 धर्म स्कंधों का उपदेश दिया था। उनके अनुसार आचरण करने से समस्त क्लेशों से मुक्ति संभव हो जाती है। इन धर्मों को संक्षेप में 12 भागों में बांटा गया है। ये द्वादशांग धर्म प्रवचन कहलाते हैं। उन 12 भागों को यदि और संक्षिप्त किया जाए तो वे 3 पिटकों में समाविष्ट हो जाते हैं। 3 त्रिपिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक पाली भाषा में है। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए भगवान बुद्ध द्वारा निर्देशित आचार संकलित हैं। सुत्त पिटक में 5 निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और भगवान बुद्ध की संगोष्ठियां संकलित हैं। अभिधम पिटक में दार्शनिक चर्चाएं और धर्म विश्वास वचन संकलित हैं। इन त्रिपिटकों में संकलित बुद्ध वचन त्रिपिटक बुद्ध वचन कहलाते हैं। बौद्ध धर्म को समझने के लिए त्रिपिटकों का अध्ययन आवश्यक है। अपनी कृति बौद्ध सिद्धांत सार में परम पावन दलाई लामा लिखते हैं, भगवान बुद्ध के समस्त उपदेशों का सार 3 शिक्षाएं हैं, अधिशील शिक्षा, अधिसमाधि शिक्षा एवं अधिप्रज्ञा शिक्षा। उनकी 3 शिक्षाओं में अधिशील शिक्षा सर्वप्रथम मानी गई है। आचार्य नागार्जुन के अनुसार जैसे पृथ्वी संपूर्ण लोकों का आधार होती है, उसी तरह ये भी समस्त गुणों का आधार होती है। त्रिपिटकों के सारे तत्वों का इन तीनों शिक्षाओं में समावेश हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद। बौद्ध धर्म का मूल है प्रतीत्य समुत्पाद। इसका अर्थ है प्रत्ययों से उत्पत्ति का नियम। कहा जाता है सम्यक संबोधि प्राप्त करते समय ही भगवान बुद्ध को इस महान सत्य का साक्षात्कार हुआ था। भगवान बुद्ध इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। धर्म और प्रतीत्य समुत्पाद की एकता दिखाते हुए उन्होंने कहा था, जो कोई प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वह धर्म को देखता है, और जो कोई धर्म को देखता है वह प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है। अंडस्को भगवान बुद्ध का अभिप्राय था कि समस्त विश्व कार्य कारण परंपरा का परिणाम है। प्रत्येक घटना पूर्व घटना का परिणाम होती है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु से दूसरी वस्तु उत्पन्न होती है। सभी वस्तुएं सापेक्ष हैं, वे क्रमशः नष्ट और उत्पन्न होती रहती हैं। इस भांति कार्य कारण परंपरा का प्रवाह चलता रहता है। यही जगत है, यहाँ नित्य कुछ भी नहीं। भगवान बुद्ध चेतना को मानते हैं, लेकिन वह स्थायी नहीं है। 5 स्कंधों अर्थात रूप, वेदना, विज्ञान, संस्कार और संज्ञा का संघात ही आत्मा है। बौद्ध धर्म की स्थविरवाद परंपरा के अनुसार प्रतीत्य समुत्पाद का विवरण इस प्रकार है: 1-2 अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, 2-3 संस्कारों के प्रत्यय से विज्ञान, 3-4 विज्ञान के प्रत्यय से नामरूप, 4-5 नामरूप के प्रत्यय से शदायतन, 5-6 शदायतन के प्रत्यय से स्पर्श, 6-7 स्पर्श के प्रत्यय से वेदना, 7-8 वेदना के प्रत्यय से तृष्णा, 8-9 तृष्णा के प्रत्यय से उपादान, 9-10 उपादान के प्रत्यय से भव, 10-11 भव के प्रत्यय से जाति, जन्म, 11-12 जाति के प्रत्यय से जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दौर्मनस्य। जीवन की इन 12 कड़ियों को द्वादश निदान की संज्ञा दी गई है। इसी द्वादश निदान के अनुसार भूत संस्कार या भूत जीवन अथवा अतीत से अर्थात अविद्या एवं संस्कार से वर्तमान जीवन की अर्थात भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, शदायतन, नामरूप विज्ञान की घटनाएं घटती हैं। ये 8 निदान अथवा अंग भव कहलाते हैं। जन्म लेने को जाति की संज्ञा दी गई है और जन्म के साथ ही जरा, मरण और दुख जुड़ा हुआ है। प्रतीत्य समुत्पाद के अनुसार कोई भी घटना बिना किसी कारण नहीं घट सकती और यह कारण या कार्य नित्य नहीं रहता। कारण के हत्ते ही कार्य समाप्त हो जाता है। आत्मा अथवा अहंभाव भी क्षणिक कारणों तथा नित्य परिवर्तनशील घटनाओं के प्रवाह की संतति से होता है। प्रतीत्य समुत्पाद को जीवन के विकास का क्रम कहा गया है। उसे दुख निरोधगामी अष्टांगिक मार्ग की तात्विक व्याख्या बताया गया है। प्रतीत्य समुत्पाद ये बताता है कि प्राणी किस प्रकार अविद्या के कारण नाना अनुभवों और चेतनाओं की अवस्था में भ्रमण करता है। दुख का आधिक्य ही प्राणी को दुख निरोध की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म में कर्म भगवान बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद की आधारशिला है। बुद्ध शासन कर्म पर ही आधारित है। कर्म और विपाक के पारस्परिक संबंध एवं अन्योन्याश्रित स्वरूप से ही यह संसार चक्र चलता है। कमा विपाका वतंती, विपाकों कम संभवो कमा पुनर्भवो होती एवं लोकोपवतति। कर्म से विपाक प्रवर्तित होते हैं और स्वयं विपाक कर्म से संभव है। कर्म से पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार यह संसार प्रवर्तित होता है। भगवान बुद्ध के कर्मशील पर आधारित हैं। वे मैत्री, करुणा और दया से परिपूर्ण होते हैं। क्रोध लोभजन्य कर्मों का कोई स्थान नहीं। भगवान बुद्ध जानते थे कि कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्मों का शुभ एवं अशुभ कर्मों का अशुभ फल प्राप्त होगा। एक बार उन्होंने भिक्षुओं से प्रवचन के दौरान कहा, भिक्षुओं, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो। मैं तुम्हारा जामिन बनता हूँ, तुम्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। कर्म के 3 स्वरूप होते हैं, कायिक, वाचसिक एवं मानसिक।
बौद्ध धर्म में 10 अकुशल कर्मों का प्रतिपादन है। ये हैं कायिक प्राणतिपात, प्राणिहत्या, अदतादान, चोरी, कामसु भिक्षाचार, कामभोग संबंधी दुराचार, वाचसिक मुसावाद, मिथ्या भाषण, पिशुनावाचा पिशुन वचन, पुरुषावाचा कठोर वचन, सफलाफ व्यर्थ आलाप, मानसिक अभिभजा, लोभ, व्यापाद, मानसिक हिंसा, मिच्छा दृष्टि। भगवान बुद्ध की इन शिक्षाओं का मुख्य लक्ष्य दुख निवृत्ति है। उन्होंने इन बातों को 4 भागों में विभक्त किया है। इन्हीं को 4 आर्य सत्य कहते हैं। दुख, जीवन दुखों से भरा है। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, प्रिय वियोग, अप्रिय की प्राप्ति आदि सभी दुख हैं। दुख समुदाय दुख किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। दुख निरोध उनका अंत हो सकता है। दुख निरोध मार्ग उनके अंत का उपाय है। जीवन में प्रगति के लिए इन चारों बातों को मानना आवश्यक है। जो व्यक्ति दुख का अस्तित्व ही नहीं मानता, वह उनका अंत करने के लिए प्रयत्न ही क्यों करेगा। इसी प्रकार यदि दुख बिना कारण के उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका अंत होना असंभव है। साधना के लिए वह विश्वास भी आवश्यक है कि दुखों का अंत हो सकता है और उसका उपाय है। दुख को बताने के लिए बौद्ध धर्म में एक चक्र का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 12 आर्य अर्थात बातें हैं। एक बात से दूसरी बात उत्पन्न होती है और चक्र चलता रहता है। जरा, मरण, वन आदि दुख तभी होते हैं जब जाति 2 अर्थात जन्म होता है। जाति तब होती है जब भव 3 अर्थात उसे ग्रहण करने की इच्छा हो। यह इच्छा उपादान 4 अर्थात आसक्ति के कारण होती है। उत्पादन का कारण है तृष्णा 5 अर्थात बाह्य विषयों की लालसा। तृष्णा वेदना 6 अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल की अनुभूति से उत्पन्न होती है। वेदना स्पर्श 7 अर्थात इंद्रिय और विषयों के परस्पर संबंध से उत्पन्न होती है। स्पर्श का कारण है षडायतन 8 अर्थात इंद्रियां। षडायतन का आधार नाम रूप 9 अर्थात शरीर और चेतना का गर्भ के रूप में प्रथम संबंध है। ये संबंध विज्ञान 10 अर्थात मूल अनुभूति के कारण होता है। विज्ञान का कारण पूर्वजन्म के संस्कार 11 और संस्कारों का कारण अविद्या 12 है। ये क्रम सर्वत्र एक सा नहीं है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इसका उल्लेख किया है। इनको निदान संसार का कारण और भवचक्र शब्द से भी प्रकट किया है। श्रद्धालु बौद्ध 12 मणियों की माला रखते हैं और उसे घुमाते रहते हैं। वह इसी चक्र का प्रतीक है। दुख का इस प्रकार निदान हो जाने के पश्चात उसके निरोध निर्वाण का मार्ग ढूंढना और उसका अनुसरण करना चाहिए। इसी मार्ग को निरोधगामिनी प्रतिपदा मध्यम कहते हैं। यह अष्टांग भी कहलाता है। 8 अंग निम्नलिखित हैं। 1 सम्यक दृष्टि, जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण। 2 सम्यक संकल्प, यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ विचार। 3 सम्यक वाचा, यथार्थ विचार से यथार्थ कर्म। 4 सम्यक कर्मांत, यथार्थ वचन से यथार्थ कर्म। 5 सम्यक आजीव, यथार्थ कर्म से उचित जीविका। 6 सम्यक व्यायाम, उचित जीविका के लिए उचित प्रयत्न। 7 सम्यक स्मृति, उचित प्रयत्न से उचित स्मृति। 8 सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति से सम्यक जीवन का संतुलन। बुद्ध का मुख्य बल जीवन को सुधारने पर था। तृष्णा, मोह आदि जिन कारणों से मनुष्य दुखी होता है, उनका विश्लेषण और उनसे ऊपर उठने का उपाय बताना ही उनका लक्ष्य था। जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा, परलोक, विश्व का मूल कारण आदि दार्शनिक बातों के विषय में पूछता तो वे इस चर्चा को व्यर्थ कहकर टाल देते थे। उनका कहना था कि जिस व्यक्ति की छाती में तीर घुसा हुआ है और रक्त बह रहा है, उसका पहला काम तीर को निकालना है, न कि इस आशय की जानकारी प्राप्त करना कि वह तीर किसने बनाया, किसने उसे चलाया और वह किस धातु का बना हुआ था। उनका मानना था कि इन प्रश्नों की चर्चा में पड़ना मूर्खता है। बुद्ध ने 10 बातों को अव्याकृत बताया है, अर्थात इनके विषय में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। इनकी चर्चा को व्यर्थ बताया है। 1 क्या विश्व अनादि है। 2 क्या विश्व सादि है। 3 क्या वह अनंत है। 4 क्या वह शांत है। 5 क्या शरीर और आत्मा एक हैं। 6 क्या वे परस्पर भिन्न हैं। 7 क्या बुद्ध मृत्यु के पश्चात रहते हैं। 8 क्या वे नहीं रहते। 9 क्या वे रहते और नहीं भी रहते। 10 क्या वे नहीं रहते हैं और न नहीं भी रहते हैं। यद्यपि संयुक्त निकाय में इन प्रश्नों को अव्याकृत कहा गया है, फिर भी बौद्ध दार्शनिकों ने इन बातों को लेकर पर्याप्त चर्चा की है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय श्री महाकाल। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, और इस ज्ञानवर्धक जानकारी को आप लोगों को लगातार में पहुंचने रहूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय श्री महाकाल। जय जय महाकाल।